स्वागत है दोस्तों आप सभी का करंट अफेयर्स गाइडेंस वीडियो में। तो आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, वो है करंट अफेयर्स। जब हम एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो करंट अफेयर्स बहुत कम रोल प्ले करता है, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन ही आते हैं और करंट अफेयर्स होते बहुत ज़्यादा पढ़ने पड़ते हैं। और उसमें भी कोई गारंटी नहीं होती कि आपने इतना सारा करंट कंटेंट पढ़ लिया, उसे मेमोराइज़ कर लिया, सब प्रैक्टिस कर लिया, उसे अच्छे से पढ़ लिया तो आप से वहाँ से सवाल फंस जाएगा। तो बच्चों को इसमें थोड़ा असमंजस सी स्थिति में रहते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, बेस्ट सोर्सेज क्या है, कितना टाइम देना चाहिए, डेली पढ़ना चाहिए, वीकली पढ़ना चाहिए, मंथली पढ़ना चाहिए। तो आज उन सब टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सवाल तो कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ते। तो तो क्या आपको पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि 2 एक क्वेश्चन आते हैं। तो उसका जवाब मेरे अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए, करंट अफेयर्स छोड़ने नहीं चाहिए। जैसे आप कंटिन्यूस एसएससी के एग्जाम साइकिल में हैं, जैसे आप सीएचएसएल दे रहे हैं, सीजीएल दे रहे हैं, सीपीओ दे रहे हैं और भी फेज़ 11 वगैरह दे रहे हैं, आप ये सब सारे एग्जाम दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल से करंट अफेयर पढ़िए, उन्हें छोड़िए मत, है ना। क्योंकि किसी ना किसी एग्जाम में फंसेंगे। जैसे सीएचएसएल के प्री में फंस जाएगा, तो सीएचएसएल के मेंस में फंस जाएगा, नहीं तो सीजीएल के प्री में फंस जाएगा, नहीं तो सीजीएल के मेंस में फंस जाएगा। तो अब ज़्यादा एग्जाम देते हैं तो फंसने के चांसेस रहते हैं, क्वेश्चन फंसने के, वहाँ पर आने के। तो बिल्कुल से पढ़नी चाहिए। तो अब सवाल आती है कैसे, कितना पढ़ना चाहिए और कहाँ से कैसे पढ़ना चाहिए, है ना। तो करंट अफेयर्स का वेटेज हमें पता है कम है, तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसे डेली मत पढ़िए, मंथली पढ़ लीजिए। मंथली जो वीडियोस आते हैं ना, उन्हें फॉलो करिए, या फिर कोई मंथली मैगजीन आपको अच्छी लगती है उन्हें फॉलो करिए। आप प्रीवियस ईयर ट्रेंड को समझिए कि किस टॉपिक से आते हैं, तो वहाँ से आपको क्लैरिटी आएगी कि कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं सवाल और कैसा सवाल पूछा जाता है। करंट अफेयर्स में हर चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो सोर्सेज अनलिमिटेड सोर्सेज हैं, आप कभी इतना नहीं पढ़ पाएंगे कि मतलब हर चीज़ ही पढ़ लें। तो कितना पढ़ना चाहिए उसके बारे में हम इंपॉर्टेंट बात करेंगे, ठीक है। तो बेस्ट सोर्सेज जो मेरे को लगते थे, एक दो उसके बारे में बताना चाहूँगा, वो है क्रेजी जीके ट्रिक एक यूट्यूब चैनल है, उसका मंथली वीडियो आता है, वो काफ़ी अच्छा होता है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको 6 मंथ का वीडियो मिल रहा है या फिर 1 ईयर वाला वीडियो मिल रहा है किसी यूट्यूब चैनल का, अच्छा चैनल का, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि चीज़ें रेलिवेंट है नहीं है, वो पता चलेगा आपको पीवाईक्यू से। और थोड़ी क्लैरिटी और वीडियो आगे इस वीडियो को देख के आपको आ जाएगी कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। पर्सनल क्लासेस के वीडियोज आप फॉलो कर सकते हैं। जो आरबी का पीडीएफ आता है ना, वो काफ़ी अच्छा होता है। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर उन्होंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही लिया होता है ज़्यादातर। तो वो पीडीएफ तो बहुत बड़ा होता है, पर कुछ सिलेक्टेड चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। तो आरबी का पीडीएफ एग्ज़ाम से पहले वो रिलीज़ करते हैं, आरबीई वाले रेवोल्यूशन बाय एजुकेशन वाले सर जो करते हैं ना, तो आप उसे फॉलो करिए, वो काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी अच्छा है। गगन सर का पीडीएफ आता है जीके का, वो एग्ज़ाम वगैरह से पहले कभी रिलीज़ कर देते हैं, उसे मत फॉलो करिए। मैंने फॉलो करा है कई बार, उसमें कुछ नहीं आता और क्वालिटी भी उसकी इतनी अच्छी नहीं है। प्राइम मॉक्स बाय आवाज़ से नहीं, उसे भी अवॉइड करिए, वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। हाँ, करंट मुद्दे का 1-2 अच्छे वीडियो आ जाते हैं, तो उसे आप देख सकते हैं। करंट मुद्दे का सही रहता है, गवर्नमेंट स्कीम वाला जो वीडियो था वो अच्छा था। उसके बाद करंट अफेयर्स में आप ज़्यादा मत पढ़िए, कुछ टॉपिक्स पर फोकस करिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है गवर्नमेंट करंट अफेयर्स के मामले में एसएससी एग्जाम्स में, वो होता है गवर्नमेंट स्कीम। गवर्नमेंट स्कीम में भी आप सेंट्रल की और स्टेट वाइज आप इन दोनों को बहुत अच्छे से करने की कोशिश करिए कि हर महीने देखते रहिए कौन सी निकल रही है, कहाँ से निकली है। थोड़ा पहले के भी देखिए, जैसे कुछ स्टैटिक सवाल होते हैं, जैसे जीएसटी कब किस ईयर में लॉन्च हुआ था, स्वर्ण ग्रामीण योजना कब आई थी, या जवाहर रोजगार योजना कब आई थी, ये थोड़ा पीछे से पढ़ने का भी शुरुआत करिए। जो इंपॉर्टेंट योजना है, जैसे उज्ज्वला योजना कब आई, 2023, 2024, 2022 में कौन सी योजनाएँ चल रही हैं, जैसे पीवीजीटी वाली योजना चल रही है, या फिर स्टेट की योजना देखेंगे तो उरुडाई 2.0 और लाडली भाई योजना, दिल्ली सरकार की जो महिलाओं को वो रुपए देने वाली योजना है, इन सबके नाम, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स में आप ये देखिए कि रणजी ट्रॉफ़ी वगैरह, ये सब इस पर थोड़ा नज़र बना के रखें। रणजी ट्रॉफ़ी, विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी, टेनिस टूर्नामेंट्स, विंबलडन कब हो रहा है, ये सब इन टॉपिक्स पर थोड़ा फोकस करिए। और जैसे फुटबॉल फीफा वगैरह का कोई इंपॉर्टेंट है तो आप देखिए। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को मिस मत करिए। नेशनल गेम्स कब हो रहे हैं, ये सब ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स, ये सब। तो स्पोर्ट्स करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइज, जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज डस्ट लेक हो गई, धर्म युद्ध हो गया, ये सब मिलिट्री एक्सरसाइज, इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं, इन्हें अवॉइड मत करिए।
मतलब देखिए कि कौन सा एडिशन है, कौन सा कंट्री के साथ हो रही है, कि कहाँ पर हो रही है। जैसे डेजर्ट साइक्लोन है, ये सब, ये एक्सरसाइज के नाम एक दो बताए तो आपको एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज मिस नहीं करनी। उसके बाद फेस्टिवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे कोई फेस्टिवल हुआ किसी स्टेट में तो आप नोट कर लीजिए उन करंट अफेयर्स के नोट्स में। अवार्ड्स, कौन सा अवार्ड किसे मिल रहा है, जैसे लिटरेरी प्राइज़ हो गए, ऑस्कर्स हो गए, बाफ्टा का अवार्ड हो गए, उसके बाद लिटरेचर में अवार्ड्स हो गए। तो ये सब आप ध्यान रखिए अवार्ड्स को। किसी का अपॉइंटमेंट्स, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, जैसे डीजी किसी का बनाया गया, जैसे चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर अभी नए नियुक्त कौन हुए हैं, ये सब नई नियुक्तियों पे ध्यान रखिए। जो बड़े बड़े पद हैं, जैसे सीआईएसएफ का हेड कौन है, ये सब चीज़ों पर ध्यान रखिए, आप इन्हें मिस मत करिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करेंगे, मतलब 90% इन्हीं टॉपिक्स से आपको मिलने वाला है। अब जैसे ये जैसे जैसे कम इम्पोर्टेंट सवाल क्या होगा, जैसे आपको अवॉइड करना चाहिए कि धोनी को वो कि विराट कोहली को किसी का एम्बेसडर बना दिया, मतलब प्राइवेट फॉर्म है, प्राइवेट कंपनी है, तो आप अवॉइड कर सकते हैं सेफली। या फिर कुछ भी अजीब ही है तो उसके बाद रैंडम करंट अफेयर्स अवॉइड करिए आप। और इस टॉपिक पर आप फोकस करिए, कुछ ही सिलेक्टेड टॉपिक्स पर आप मंथली, जैसे 1 महीना हो जाए उसी के बाद आप पढ़िए। सबसे बेस्ट यहीगा मंथली पढ़िए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस टॉपिक पर क्लैरिटी आई होगी। इस टॉपिक पर आप तभी आएँ जब आप मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश में बहुत अच्छा कर रहे हो और जीके भी आपकी ऑलमोस्ट कवर हुई हो, मतलब काफ़ी अच्छा कर लिया हो। तो ये आपको आखिरी में देखना है, आप इसे आखिरी के लिए। पर गवर्नमेंट स्कीम तो आपको करनी चाहिए, मतलब आप तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं तो भी आप गवर्नमेंट स्कीम से कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। गवर्नमेंट स्कीम तो, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम तो सदाबहार ही रहती हैं, कुछ कुछ एवरग्रीन गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, तो वो आप ज़रूर से करके रखिए अपनी। और बाद में करिए इसे, पहले मैथ वगैरह पर, मैथ रीजनिंग पर फोकस करिए। उम्मीद है वीडियो आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड हेल्प करेगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना है करंट अफेयर्स में, ज़्यादा नहीं, कुछ ही टॉपिक पढ़ने हैं, वो ये आपके सामने लिखे हुए हैं, इन्हीं को करिए अच्छे से। और इस वीडियो में एक चीज़ मैं ऐड और करना चाहूँगा, जो अलग से ऐड कर रहा हूँ, ये एक सोर्स है कि मतलब जो आप फॉलो कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक पर, ये जो एक सीरीज़ है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी चीज़ें सही मिल जाएंगी। ये मतलब ये कोई पेड नहीं है, ना मेरा कोई कोड है, मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने फॉलो करा था 2024 वाला। तो इसमें आपको पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए ऐसा हर कुछ मिल जाएगा, तो आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो नहीं मिले आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। ये इसमें आपको इंडेक्स वगैरह भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, पर सिर्फ इंपॉर्टेंट इंडेक्स, जैसे हेनलीज पासपोर्ट या फिर ये सब वगैरह इंपॉर्टेंट इंडेक्स होते हैं कुछ, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब अच्छे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आप कवर कर सकते हैं इस सीरीज़ की मदद से। तो ये तो टॉपिक स्पेसिफिक हुई, मंथली डाइजेस्ट भी इसका काफ़ी सही रहता है, मतलब ये 2 टेस्ट में काफ़ी अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा आपको। ये सब तो ये एक एड ऑन सोर्स था जो मैंने आपसे शेयर करा। थैंक यू।